Good morning students, how are you? I hope you all are well, right? So बच्चों in previous lecture यानी कि जो आगे के सेशन में what we learned about the different solution of different pH. Different solution have different pH, right? And we learn the shortcut of how to remain pH, right? यानी कि pH को कैसे याद कर, how to memorize pH value हमने देखा था विबग्योर, राइट? यानी कि जो वायोलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो 7 हमने पार्ट कर दिए थे 1 to 14 pH के, राइट? सो दैट इज द शॉर्टकट ऑफ हाउ टू मेमोराइज pH वैल्यू, राइट बच्चों? इट इज वेरी इजी. ओके, आई होप यू all learn very well and you make note of that all, right? So today we learn how the strong acid strength of acid and base determine. यानी कि बच्चों एसिड और बेस उसके जो स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करते हैं, राइट? वो हम आज पढ़ने वाले हैं कि एसिड की स्ट्रेंथ कैसे और बेस की स्ट्रेंथ कैसे, राइट? यानी कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस यानी कि एसिड है तो वो H प्लस आयन एंड बेस है वो OH माइनस आयन पे डिपेंड करता है. ओके, तो नंबर ऑफ एसिड एंड नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन दैट डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस. अगेन नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रेजेंट इन solution, right? Number of H plus ion, number of OH minus ion present in solution that determine strength of acid and base. It means कि अगर जो solution के अंदर H plus ion मोर है यानी कि H plus ion ज़्यादा है, दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट? यानी कि H प्लस आयन कम है सॉल्यूशन के अंदर, नंबर ऑफ H प्लस आयन कम है, सो इट इज वीक एसिड. सेम अगर OH माइनस आयन ज़्यादा है सो इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, OH माइनस आयन कम है सॉल्यूशन के अंदर सो इट इज वीक बेस. सो हम एग्जांपल लेते हैं. अगर हमारे पास मैंने 2 सॉल्यूशन लिया, 1 मोलर HCl एंड सेकंड सॉल्यूशन है 1 मोलर CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड. इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड. दिस वन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. राइट, हियर 1 मोलर HCl, हियर 1 मोलर CH3COOH. तो ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन सेम है. कॉन्सेंट्रेशन बच्चों कैसी है? सेम है. और नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस आयन अलग दोनों सॉल्यूशन में कैसे है बच्चों? डिफरेंट, राइट? यानी कि नंबर ऑफ H प्लस आयन डिफरेंट है, बट उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की बच्चों वो कैसी है? हमारे पास सेम है, राइट? सो व्हाट इज द रीजन? यानी कि जो HCl है वो सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, राइट? H प्लस आयन के अंदर ज़्यादा कन्वर्ट होता है. और यहाँ पे जो CH3COOH है, राइट, मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे जो H प्लस आयन है वो सॉल्यूशन के अंदर कम प्रोड्यूस होता है, राइट? सो इसलिए दिस वन स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस वन इज वीक एसिड, राइट? सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट? सो डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ये अब हम रफ कर देते हैं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड? सो देखते हैं हम. इफ एसिड विच प्रोड्यूस, इफ acid
which produce more if the acid which produce H plus ion in more quantity, H plus ion in more quantity, more quantities in water called strong acid. सिंपल बच्चों, ये एक डेफिनेशन आपको पता चल गया तो वीक की भी यही सेम डेफिनेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड की भी यही है और वीक एसिड की भी बच्चों यही है. लेट्स सी ये क्या बता रहा है हमको, ये क्या इंडिकेट करता है हमको. इफ एसिड विच प्रोड्यूस H प्लस आयन इन मोर क्वांटिटीज इन वाटर, यानी कि जो वाटर के अंदर ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं. मैंने आगे यही बताया मैंने, जो सॉल्यूशन वाटर के अंदर ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड. क्या बोलते हैं उसको हम? स्ट्रॉन्ग एसिड. राइट. सो एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. नेक्स्ट HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड. दिस थ्री आर स्ट्रॉन्ग एसिड. यानी कि बच्चों ये सॉल्यूशन को अगर मैं वाटर के अंदर डालूं, राइट, सो वो 100% H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे. यहाँ से H प्लस Cl माइनस, H प्लस HSO4 माइनस, H प्लस NO3 माइनस. गॉट इट? क्लियर है? एसिड विच प्रोड्यूस H प्लस आयन इन मोर क्वांटिटीज इन वाटर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. सेम आगे की ओर देखते हैं. चलो आप कर सकते हो आगे. सो हम वीक एसिड की ओर चले. सो सेम डेफिनेशन. इफ एसिड विच प्रोड्यूस H प्लस आयन इन, यहां पे क्या है बच्चों? मोर क्वांटिटीज. सो वीक एसिड में क्या आएगा? लेस क्वांटिटीज इन वाटर कॉल वीक एसिड. यानी कि जो सॉल्यूशन है वो वाटर के अंदर कम मात्रा में H प्लस आयन डिसोल्व करते हुए कम मात्रा में H प्लस आयन उसमें कन्वर्ट होते, प्रोड्यूस होते हैं, उसको बोलते हैं वीक एसिड. अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं H प्लस आयन, सो दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड. सिंपल लॉजिक. ओके, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इसमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस किया, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड. कम मात्रा में प्रोड्यूस किया, लेस क्वांटिटीज, सो वीक एसिड. बट आपको बच्चों एग्जाम्पल्स भी याद रखना है बच्चों. सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वीक एसिड? सो आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स में है हमारे पास एक है CHCHO यानी कि फॉर्मिक एसिड. क्या है बच्चों इसका नाम? फॉर्मिक एसिड. ये पीछे आएगा आपको भी. ओके, टेंशन मत लो. HCHO यानी कि फॉर्मिक एसिड. नेक्स्ट है CH3COOH. ये आपको मालूम है, एसिटिक एसिड. राइट. नेक्स्ट वन है हमारे पास HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड. राइट. दिस थ्री आर वीक एसिड बच्चों एंड दिस थ्री आर स्ट्रॉन्ग एसिड. व्हाई? बिकॉज इट्स गिव more quantities H plus ion in water and these are less quantities H plus ion in water. पता चल गया? सेम कंटेंट. more H plus ion strong, less H plus ion weak. Okay, so same things in our base solution. So let's see the base. What is strong base? strong base क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस क्या है कि इफ यहां पे होगा एसिड की जगह पे क्या लिखेंगे? बेस. इफ बेस विच प्रोड्यूस OH माइनस आयन, यहां पे हमने क्या लिखा था? H प्लस आयन. इसीलिए मैं रखा इसलिए कि यानी कि आप कंपेयर कर सके, तो आपको ये जो याद करना, मेमोराइज करना बहुत ईजी हो जाएगा बच्चों. H प्लस आयन यानी कि OH माइनस आयन इन
लेस क्वांटिटीज, ओके, इन वाटर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है बच्चों? यानी कि जो एसिड, यानी कि जो बेस वाटर के अंदर ज्यादा OH माइनस प्रोड्यूस करता है, जो बेस वाटर के अंदर ज्यादा OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है, देन वी कॉल इट स्ट्रॉन्ग बेस। व्हाट इट? नेक्स्ट, तो कौन कौन से है बेस जो वाटर के अंदर ज्यादा मात्रा में OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है बच्चों? सो दैट एग्जांपल्स आर, यहाँ पे आप देख सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो यहाँ पे आप, एसिड, एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है? यहाँ पे एग्जांपल्स ले सकते हैं हम NaOH एंड KOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस वन सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बच्चों? बेस की सिंपल, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ज़्यादा OH माइनस प्रोड्यूस किया वाटर के अंदर तो वो स्ट्रॉन्ग बेस, ये हम आगे भी पढ़ चुके हैं बच्चों। सो यहाँ पे अगर ये है स्ट्रॉन्ग बेस की, तो बच्चों वीक बेस में क्या होगा? वीक बेस में क्या होगा? सेम यहाँ पे क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे होगा हाई क्वांटिटी अथवा मोर क्वांटिटी, सॉरी, इसमें सिंपल मोर क्वांटिटीज में होगा तो वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि वीक में क्या होगा? वीक बेस। वेरी सिंपल, इफ बेस विच प्रोड्यूस OH माइनस आयन, OH माइनस आयन इन, यहां पे क्या है बच्चों? मोर क्वांटिटीज, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, लेस क्वांटिटीज यानी कि लेस क्वांटिटीज इन वाटर कॉल्ड वीक बेस। पता चल गया? जैसे कि हमने एसिड में देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, यहां पे हमने देखा स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो वीक बेस के अंदर बच्चों कौन कौन से एग्जांपल्स है? तो यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ओके, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो वीक बेस के अंदर एग्जांपल्स है NH3 एमोनिया, NH4OH एमोनियम क्लोराइड, ZnOH क्वाइस, यानी कि बच्चों जिंक हाइड्रोक्साइड, राइट। सो दिस ऑल आर वीक बेस, वीक बेस, राइट। सो फाइनली हम डिफाइन करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक, वो किसके ऊपर से हम डिफाइन करते हैं? तो दैट इज इन H+ और OH- आयन के ऊपर हम डिटरमाइन करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। एसिड और बेस को मालूम, एसिड के लिए H+, बेस के लिए OH-। इट सिंपली डिफाइन इन H+ एंड OH- प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग, कम है वीक, सिंपल लॉजिक। H+ के लिए और OH- के लिए सेम लॉजिक है। क्लियर है? चलो फिर से आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, बाद में फिर से हम फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो लेट्स सी इन शॉर्ट, यानी कि हम शॉर्टकट कैसे याद रखें सारा का सारा। तो हम देख सकते हैं बच्चों, हम 4 चीज पढ़े आज, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो हम 4 पोर्शन बना लेते हैं यहाँ पे, ओके, फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, यहाँ पे है वीक एसिड। क्लियर? नीचे की ओर लिखते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे लिखते हैं वीक बेस, ओके। शॉर्टकट, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि H+ आयन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे H+ आयन कम प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? सिंपल, इतना ही लॉजिक है। किसके अंदर? इन वाटर, इन वाटर।
एग्जाम्पल्स स्ट्रॉन्ग एसिड का हम पढ़ चुके हैं, HCl, H2SO4 एंड HNO3। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो बच्चों वीक एसिड के, फॉर्मिक एसिड HCHO, एसिटिक एसिड CH3COOH एंड हम लिख सकते हैं HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। सेम अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की डिस्कस करें, बात करें, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा बच्चों OH माइनस आयन क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है वाटर के अंदर। OH माइनस आयन क्या होता है बच्चों, ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इन वाटर। सो व्हाट हैपन, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, OH माइनस आयन इन वाटर क्या होगा बच्चों, कम प्रोड्यूस होता है, दैट्स वाई इट इज वीक बेस, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल तुमको मालूम है बच्चों, एक बार ये कराने का जो उद्देश्य है वो क्या है, जो मोटिव है, जो मोटो है इसके पीछे वो क्या है कि आपको फटाफट से याद रहे। ओके, ये शॉर्टकट है, ये इसी की वजह से आप फटाफट से एग्जाम में लिख सकते हो। पूरा का पूरा वो जो 4 मार्क का जो क्वेश्चन है उसको आपको लिखने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसी से आप फटाफट से लिख सकते हो। इसमें हमको मालूम है एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इट। और वीक बेस के अंदर हमको एग्जाम्पल मालूम है NH3, NH4OH यानी कि ये एमोनिया, एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैंने बोला था जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH2। सब देख सकते हो, सिंपल स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, मोर H+ आयन इन वाटर, लेस H+ आयन इन वाटर, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, मोर OH आयन, मोर OH माइनस आयन इन प्रेजेंट इन वाटर, लेस OH माइनस आयन इन वाटर। क्लियर है बच्चों? सो हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिटरमाइन, तो किसके ऊपर डिटरमाइन कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन H+ आयन एंड OH माइनस आयन प्रेजेंट इन वाटर। सिंपल पता चल गया बच्चों। इसी के हिसाब से तो हमने ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के ऊपर आइडिया अलग किए, डिफरेंट किए। क्लियर है बच्चों? सो आई होप कि ये पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग, वीक, एसिड, बेस, ओके, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसे हम पता लगाते हैं वो आपको पता चल गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज वीक एसिड, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज वीक बेस, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस, ये सारा का सारा क्वेश्चन बच्चों ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है, इस तरह भी पूछा जा सकता है, फिर भी आपको यही आंसर लिखना है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको मालूम है कि ये नोट्स भी आपको मिलेंगी, जो सारे के सारे आपको वो लिखना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है। ओके, वो मत भूलना, ये टाइम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फाइनली अगेन थैंक यू सो मच।